मगर तू बेवफा है। मेरी जान तुझ पर फिदा है, मगर तू बड़ी बेवफा है। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है, ना जाने कब किसके साथ क्या कर दे और कब जिंदगी धोखा दे दे, सच में कहना मुश्किल है। फिलहाल बॉलीवुड में बहुत ही बड़ा सदमा लगा है सिंगर के जगत को, सिंगिंग की दुनिया को। अगर आपको नहीं हो मालूम तो आपको बताना चाहेंगे, 64 साल की उम्र में बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद अजीज़ ने इस दुनिया को छोड़ दिया। बीते मंगलवार के दिन उन्होंने हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़ा, जिसे लेकर उनके परिवार वालों की तरफ से संदेश भी आया। उनकी बेटी सना ने इस बारे में बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने नानावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। आज नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से ये हमारा खास कार्यक्रम है, खास तौर पर मोहम्मद अजीज़ की यादों में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज मेरे साथ एडविन सर को लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज़ की यादों के बारे में, किस तरह उन्होंने गायकी के जगत में, मोहम्मद अजीज़ ने जिस तरह उन्होंने अपनी गायकी से नाम रोशन किया, बॉलीवुड को किस तरह उन्होंने ऊंचाई के पायदान पर लाया, कैसे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। एडविन सर, आज बताइए आप हमें, मोहम्मद अजीज़ ने कैसे बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की और कैसी थी उनकी गायकी, कैसे उन्होंने बहुत ही बड़ा नाम बना लिया था। बिल्कुल, आप तृप्ति, जिस तरह से मोहम्मद अजीज़ के बारे में आपने बात की, तो बिल्कुल एक बहुत बड़े सिंगर, 19,000 से ज़्यादा गाने गाए उन्होंने अपने पूरे करियर में। तमाम तरह की भाषाओं में गाने गाए, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं और भी तमाम लैंग्वेजेस में गाने गाए। लेकिन अगर उनके दौर देखें बॉलीवुड से, जब बॉलीवुड में आए, इससे पहले वो एक क्लब में, रेस्टोरेंट में गाना गाते थे। उसके बाद बॉलीवुड में आए, यहाँ पर तमाम तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। उसी दौरान अनु मलिक से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको एक ब्रेक दिया फिल्म मर्द में, जो अमिताभ बच्चन के लिए था। और ऐसा हुआ तृप्ति कि मनमोहन देसाई जो फिल्म के डायरेक्टर थे, वो कन्विंस नहीं थे कि यार एक नया लड़का है अमिताभ बच्चन के लिए, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। लेकिन उन्होंने अमिताभ से बात की, बोला आप रिकॉर्डिंग पे आइए, अगर आपको पसंद आता है तभी मैं इसको गाने का मौका दूंगा, नहीं तो कोई और सिंगर हम लोग ट्राई करेंगे। अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने गाना सुना और गाना सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मोहम्मद अजीज़ ही अभी गानों को आवाज़ देंगे। तो देखिए कि जब इंसान के अंदर फ़न होता है तो बड़े से बड़े सुपरस्टार, बड़े से बड़ा कलाकार उनको मौका देना चाहता है। उसके बाद जब जर्नी शुरू हुई तो तमाम तरह के बड़े बड़े गीत, तमाम तरह के बड़े बड़े हिट, वो चाहे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हों या उसके अलावा राजेश खन्ना हो, मिथुन चक्रवर्ती हों, गोविंदा हों, अनिल कपूर हो, सनी देओल हों, ऐसे बड़े बड़े नामों के लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की और तमाम बड़े बड़े हिट गीत उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए। तो यही एक तृप्ति देखने वाली बात होती है कि एक सिंगर कुछ समय के लिए आता है, एक लंबा दौर जीता है। और मोहम्मद अजीज़ उन सिंगर्स में से हैं जिन्होंने एक लंबा दौर जिया, लंबी यात्रा इस इंडस्ट्री में पूरी की और तमाम नगीने जो हिट गीतों के ज़रिए हम लोग कह सकते हैं, वो हिट गीत इंडस्ट्री को दिए, जिनको लेकर आज भी आप देखेंगे कि FM पे और रेडियो पे, टीवी पे उनके गीत सुनाई देते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा एडविन जी आपने। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो खबर हमें मिली कि वो लास्ट टाइम, मतलब अपने आखिरी दिन में भी वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे और मुंबई वो आए और एयरपोर्ट पर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जो वाकई में अफसोस की बात तो है, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो हर पल अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा लगाव जो बोलते हैं, शायद यही वजह थी कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और ये तो सब जानते हैं कि उनकी आवाज़ का जादू कभी कम नहीं हुआ, आवाज़ के ज़रिए हर किसी के बीच वो जिंदा भी रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज दौर काफ़ी बदल गया है, लोगों को रिसेंट की चीज़ें तो याद रहती है लेकिन पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती है। लेकिन लोग ये नहीं भूल सकते कि 90 के दशक और 80 के दशक में जब तमाम हिट गानों की बात होती है, तब उन्होंने गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, इन सभी एक्टर्स के लिए गाने गाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब वो नहीं रहे तो क्या उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्टार्स को सामने नहीं आना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर अब तक कोई भी एक्टर्स की श्रद्धांजलि को लेकर, उनकी श्रद्धांजलि को लेकर एक्टर्स की कोई भी अभी तक कोई पोस्ट सामने नहीं आई। बिल्कुल, क्या कहना है आपको? कल जैसे मैंने आपको देखा कि आप खबर कर रहे हैं मोहम्मद अजीज़ पे, तुरंत जैसे आपको सूचना मिली, मैं देख रहा था आपको कि आप लगातार एकदम खबर करने को लग गई और एक श्रद्धांजलि के तौर पर आपने उनको खबर पेश की। और ये चीज़ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के अंदर
नदारत थी, कहीं ब्रेकिंग नहीं, कहीं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, बड़ी खामोशी से सब हो गया, किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि शायद झूठ है, क्योंकि नेशनल मीडिया पे इसकी तरह कोई खबर ही नहीं। यानी कि इतना बड़ा सिंगर इतनी खामोशी से चला जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अफसोस की बात है। उनके अभी के गाने आप देखेंगे कि जिससे साहब के आ जाने से जो डब्बू अंकल को कितना फेमस कर दिया, यानी कि उनकी आवाज़ में वो कशिश, वो जादू था, अभी भी था, जो लोगों को पसंद है। बट यही होता है तृप्ति जी की इतने बड़े जो सुपरस्टार से उनको अपनी आवाज़ दी, लेकिन किसी की तरफ से मेरे ख्याल से वो बात निकल कर सामने नहीं आई कि उनको एक श्रद्धांजलि के लिए ट्वीट कर दें या सोशल मीडिया के जरिए उनको एक जो मैसेज दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मैं तृप्ति बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम वो तब सोशल मीडिया पर आए थे जब बड़े दुखी थे वो, क्योंकि ऐ दिल है मुश्किल में मोहम्मद रफ़ी को लेकर कटाक्ष किया गया था गाने को लेकर, और बड़ा दुखी होकर वो आए थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप ऐसे महान गायक के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं आए, मोहम्मद रफ़ी, हाँ, बड़ा उन्होंने बोला कि करण जौहर साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और मुझे याद है कि मोहम्मद रफ़ी के लिए उन्होंने एक गाना भी गाया था कि मोहम्मद रफ़ी तो बड़ा याद आया, फनकार तुझसा ना दुनिया में कोई, यानी कि इतना लगाव था मोहम्मद रफ़ी से और लोग उनमें मोहम्मद रफ़ी ढूंढते थे। अगर आप उन्हें गाने देखेंगे तो शैली गाने की है वो मोहम्मद रफ़ी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उन्हीं की चीज़ों को सीखकर मोहम्मद अजीज़ ने अपने लिए मुस्तान बनाया। लेकिन मुझे अफसोस है कि नेशनल मीडिया से लेकर जो हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया इस बड़े सिंगर के लिए। सच कह रहे हैं आप, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार था। और सबसे सोचने वाली बात है कि जिस गाने के ज़रिए उन्होंने मर्द बनाया, अमिताभ बच्चन को मर्द फिल्म में जिस तरह उन्होंने टाइटल सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया और उसमें अमिताभ बच्चन ने जैसे अपने किरदार से लोगों का दिल जीता, उनकी आवाज़, मर्द का जो टाइटल सॉन्ग था, मर्द टांगे वाला जो गाना था, उसके लिए हर कोई याद करेगा उन्हें। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट नहीं किया। एक बार सोचा जा सकता है कि अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो उन्होंने पोस्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो हर घंटे वो सोशल मीडिया पर, अभी देखेंगे तो कुछ घंटे पहले भी उन्होंने पोस्ट शेयर किया, कविताएं शेयर करते हैं, वो इमोशनल मैसेजेस शेयर करते हैं, स्पोर्ट्स बॉलीवुड को लेकर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ट्विटर पर उनका एक पोस्ट सामने नहीं आया। क्या कहना है आपका इस बारे में? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने खुद ही, आपने बताया जैसे कि उन्होंने उनकी आवाज़ सुनने के बाद तुरंत उन्हें अपने गाने के लिए चुन लिया था। और सिर्फ वही गाना नहीं तृप्ति, खुदा गवाह का आप गाना देख लीजिए, आप इधर की फिल्मों में 2 गाने उनके लिए गाए हैं, लेकिन यही होता है बागबान जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए उनके लिए। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि अगर आप आदमी को ऐसे भुला दोगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात नहीं करूँगा, मैं तमाम ऐसे कलाकार हैं, अनिल कपूर के लिए उन्होंने, मिथुन के लिए सही बोल रहे हैं किया, गोविंदा के लिए कितने, सनी देओल के लिए किया, कि ये सब गाने हैं। राजेश खन्ना के लिए उन्होंने एक प्लेबैक किया था जो आज भी बड़ा मशहूर है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसे तमाम गाने अनिल कपूर के लिए उन्होंने गाया, मेरा नाम है लखन, और आज भी ये तमाम ऐसे गाने हैं जिनको हम लोग माइलस्टोन कह सकते हैं। और इंडस्ट्री में सोचिए इतने साल के बाद भी, ये 70-80 के दशक का, 80-90 का दशक है, उसके बावजूद भी आज भी ये गाने उसी मोहब्बत से सुने जाते हैं, उसी प्यार से सुने जाते हैं। तो ये एक सिंगर का जादू है, एक उनका मैजिक है। लेकिन अफसोस होता है तृप्ति जी कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ऐसे महान गायक को इतनी खामोशी से हम लोग विदा कर देते हैं, तो दुख तो होता है कि ऐसे सिंगर्स को बिल्कुल उसका सम्मान मिलना चाहिए था, नेशनल मीडिया पर उसके लिए प्रोग्राम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। खैर, दुख तो आपको भी है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो मोहम्मद के जो फैंस हैं, मुन्ना भाई जिन्हें कहते हैं, वो मुन्ना अजीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बात अब लोगों को पता चलेगी। क्योंकि लता मंगेशकर जो स्वर कोकिला कहलाती, उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दिया है, और साथ में शान जो सिंगर हैं और नावेद जाफरी, इन्होंने भी श्रद्धांजलि दिया है अपने तरीके से। इससे ये बात तो मालूम होता है कि मोहम्मद अजीज़ के जाने से सिंगर की जो दुनिया है, जो गायकी की दुनिया है, वहाँ उन्हें क्षति पहुंची है, और इस चीज़ का उन्हें दुख भी है। लेकिन सिर्फ सिंगर्स की दुनिया क्यों? अगर इससे प्लेबैक सिंगर है वो, तो वो सिर्फ सिंगर्स की दुनिया क्यों? बॉलीवुड में उन्होंने इतना नाम कमाया, बॉलीवुड में इतने हिट गाने दिए जिनके गाने को आज भी लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा अभी कुछ महीने पहले ही डब्बू अंकल जो फेमस हुए आप क्या जाने गाने के जरिए। इसी गाने के जरिए गोविंदा को भी डांसर के तौर पर लोग जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद को ना तो मीडिया वाले की तरफ से कोई ट्रिब्यूट खुले तौर पर इस तरह दिया जा रहा है। आप देखेंगे ना अखबार पर फ्रंट पेज पर उनकी कोई खबर छपी है, ना ही कहीं ब्रॉडकास्ट पर उन्हें लेकर बातें हो रही हैं।
सच में दुखद बात है, इससे फैंस भी बहुत ज़्यादा दुखी तो होंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सवाल ये भी है कि मुंबई में ही जिनका अंतिम संस्कार रखा गया है आज, इसके बावजूद मुंबई नगरी जो फिल्मी नगरी कहलाती है, जहां तमाम सितारे अपने हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे में वहां रहने वाले सितारे भी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन थोड़ी सी सुकून की बात है कि लता मंगेशकर जी ने उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके परिवार वालों को सहने की शक्ति मिली। ये सब बातें तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब जाते जाते एक बार और फिर से हम एडविन जी से जानना चाहेंगे कि मोहम्मद अजीज़ के जो गाने थे वो किस तरह के गाने गाते थे, और उनके जो गाने की बात होती थी वो किन से ज़्यादा इंफ्लुएंस होते थे, जिनके बारे में आज भी होती है 80 के दशक के जो उनके गाने हैं उनके बारे में, जैसे कि स्वर्ग का गाना है, फिर आपने बताया राम लखन का गाना। देखिए, मोहम्मद अजीज़ के बारे में कहा जाता है कि मैं उनको एक इंटरव्यू में सुन भी रहा था, तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मुझे दर्द के गानों से बड़ा लगाव है, जो दर्द है वो मुझे बड़ा मतलब प्रभावित करता है। और अगर उनके गाने आप देखेंगे लगता है कि आप दर्द उंडेल दिया है उन्होंने, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो, ये ऐसे बहुत सारे तमाम गीत हैं कि आप जब उनको सुनते हो तो तड़प दिल में आ जाती है, और उनकी आवाज़ में खनक है, कुछ बात है जो हमें जोड़ लेती है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा सिंगर गए हैं, उनकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल मीडिया है, जो हमारे रसूखदार लोग हैं, जो इंडस्ट्री के हैं, जिनके लिए मोहम्मद अजीज़ ने प्लेबैक किया है, कम से कम एक समझ होनी चाहिए। इतना बड़ा सिंगर अगर गया है तो कम से कम 2-4 शब्द तो हम ऐसे महान सिंगर के लिए दे ही सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ में जैसे ही ये खबर कर गई, तुरंत फैंस ने अपनी तरफ से बातें रखी, उन्होंने इमोशंस जगाया, और जिस तरह उन्होंने इमोशनल मैसेजेस शेयर किया है वो वाकई में एक बात तो जाहिर करता है कि मोहम्मद के जाने से उनके चाहने वाले काफ़ी दुखी हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो रवैया देखने को मिल रहा है लोगों का, कि उन्हें सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बावजूद मोहम्मद अजीज़ के चाहने वाले जो हैं वो उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बॉलीवुड सितारे कुछ भी नहीं कह पाए हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर एक्टिव रहने के बावजूद। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से आगे जाकर जो मोहम्मद अजीज़ के जो फैंस हैं, उम्मीद है कि अभी भी वक्त है तो फैंस उनके लिए, जो उनके सितारे जो उनसे जुड़े हैं, वो लोग इस तरह से श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे। लता मंगेशकर जी की बातें अगर आपने सुनी हो तो ट्विटर पर आपने पोस्ट पर ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा, कैसे उन्होंने लिखा और उनके परिवार वालों के लिए जिस तरह से उन्होंने संवेदनाएं जताई हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। खैर, वक्त आ गया है अब आपसे यहीं पर इजाज़त लेने का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आज का हमारा एक खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अजीज़ से जुड़ा हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम दुआएं करेंगे कि आप भी दुआएं करें उनके परिवार के लिए, और उम्मीद करें आप भी कि जल्द से जल्द इस तरह की चीज़ों को लेकर बातें सामने आए, सोशल मीडिया पर लोग बात रखें। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं मोहम्मद अजीज़ से जुड़ी कुछ खास यादें। अगर आपको पसंद आया होगा उनका कोई गाना तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में उस गाने के बारे में कुछ शब्द ज़रूर लिखें जो श्रद्धांजलि होगा। नमस्कार। दुनिया में कितना गम है